वो सेवा परवान हो जाती है उसके घर में, जिसने उसी का ध्यान रख के की है। हजूर ने कहा कि अगर आप हिम्मत रखते हो, आपको शरीर मिला है, ताकत है, आपकी उम्र भी है सेवा करने की, तो माला लेके अगर बैठते हो, वेला वह के फिर ना एवें तू माला दे मणके, कि इन मणकों को फेरने से कुछ नहीं होगा। अगर खाली बैठ कर के एक बहाना ही बनाया हुआ है माला फेरने का, उससे बात नहीं बनेगी। अगर गुरुओं की महिमा जानने चाहते हो तो फिर चाकर बन जाओ, चाकरी करो। चाकरी कौन करेगा? जिसको प्रेम होगा। प्रेम कहां से मिलेगा? जो हुजूर ने फरमाया मुर्शिद से। मुर्शिद से प्रेम कौन पाता है? मुरीद, मरीज नहीं। हम सब दुनिया में मरीज हैं, वो मरीजों से मुरीद बनाने के लिए आते हैं कि आप मुरीद बन जाओ। जो मुरीद बन जाता है उसको सिर्फ एक ही ध्यान होता है, किसी तरह हमारी मंजिल मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसको विश्वास होता है, क्योंकि उसको प्रेम हो गया है अपने मुर्शिद के साथ। वो कहता कि सब कुछ चला जाए बेशक, लेकिन वो मिल जाए, हमें मंजिल मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी चीज की वो चाहत नहीं रखते। जो मुरीद बनेगा, समझो वो प्रेम उसका इतना होगा, जिस प्रेम के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी कहा, साच कहूं सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही परप पायो। जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने अपने आप से नहीं किया, वो परमात्मा से क्या करेगा? खुद से प्रेम करना भी जरूरी है। खुद से भाव अपने अंतर आत्मा से, अपने आप से। पंचम पातशाह ने भी कहा, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम ना जपै ते आत्म घाती। इसका मतलब अगर वो नाम नहीं जप रहा है तो अपनी आत्मा से धोखा कर रहा है, आत्मा के साथ घात कर रहा अपनी तरह। जो हम सब जानते हैं कि अपने आप से धोखा है भाई ये। अगर हम कमाई नहीं करेंगे तो पार कैसे हो जाएंगे? नहीं करेंगे, दूसरों भी करने, दूसरों के लिए भी नहीं सिखाएंगे, उनको भी नहीं करने के लिए प्रेरणा देंगे। अगर हम खुद नाम का नशा नहीं करते, नाम की खुमारी ग्रहण नहीं करते, हमारी बीमारियां दूर नहीं होंगी, हम मरीज से मुरीद नहीं बनेंगे, हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? जी वही रास्ता बताता ना दूसरों को जिस पे आप चलता है। जो शराब पीने वाले हैं वो चाहते हैं कि सब शराबी हो जाएं, कि हमें कोई मना करने वाला ना हो। अफीम चर्स खाने पीने वाले जो कहते हैं कि सब अफीमी बन जाए, सब चर्सी बन जाए, उनको कोई मतलब नहीं, ये गुनाह का रास्ता है। क्योंकि वो तो अपने आप को मार चुके हैं, भाव अपनी आत्मा को मार चुके हैं। हम कहते हैं ना कि भाई इसकी तो आत्मा मर गई है, इसकी जमीर ही मर गई है, इसको क्या कहना अब, जिसको खुद का ही नहीं पता। इसलिए खुद को जानना पहले जरूरी है, खुदा दूर नहीं है। हमने एक शब्द में लिखा है, दासो प्यारियो खुद ही को सवारो। दासो प्यारियो खुदा को ना ढूंढो, खुद को सवारो। खुदा तो तुम्हारे बीच खड़ा है, अपने ही मन की मैल उतारो। जो मैल रूपी पर्दा है अपने मन में, पहले इसको उतार लो। खुदा आपसे दूर नहीं, आपसे अलग नहीं, आपसे जुदा नहीं है। खुदा आपके बीच खड़ा है। सिर्फ मैल का पर्दा अगर हट जाए तो आपके तमाम भ्रम खत्म हो जाएंगे और खुदा भी नजर आएगा आपको आपके अंतर से ही। तब आप बंदगी करो, आप पाठ करो, पूजा करो, पुण्यदान करो, लोग भलाई के कार्य करो, सब कबूल हो जाएंगे।
क्यों पर्दा हट जाएगा? आपकी दुआ दिल से होगी, तो दिल से की हुई दुआ उसके घर में मंजूर होती है। इसीलिए कहा है खुदा मंजूर करता है जब दुआ दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है, ये बहुत मुश्किल से होती है। जब तक मन में से भ्रम नहीं जाएंगे, फर्क नहीं जाएगा, दुआ कैसे हो जाएगी? वो तो उसकी दुआ कबूल करेगा जो सारे सभी भ्रम खत्म करके सिर्फ एक का ध्यान करने वाला होगा, एक को सब में देखना चाहेगा। फिर उसको पता चलता है कि मैं कौन हूं। जिसने 9 द्वार पार करके 10वां द्वार खोल लिया, 10वें द्वार की रोशनी पाली जिसने, फिर उसको पता चलता है कि मैं कहाँ हूं और मैं कौन हूं, मैं कब से बिछड़ा हूं, कब जाकर के मिलूंगा। वो फिर उस परमात्मा की दृष्टि पा करके उसको जरे जरे में, कण कण में, हर घट में देखता है। ये सब मेरे मालिक का रूप है। यही कारण था कि पंचम पातशाह ने भी साध संगत की सेवा की, जोड़ों की भी सेवा की। कहते लाहौर से संगत आ रही है और उस संगत को आते देखते हुए, संगत के प्यार को देखते कि सब इकट्ठे होके आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन सिमरन करते आ रहे हैं, तो उनको देख करके हजूर के अंतर एक और प्यार जागा। जब उधर को देखते क्या हैं, या कह लो कि उनकी दृष्टि थी देखने की, कि उस कीर्तन के माहौल में संगत को देखा तो एक प्रकाश नजर आया साथ संगत के ऊपर। संगत हुजूर को देखती है तो उनको वो परमात्मा नजर आ रहे हैं। अब परमात्मा जंगलों में तो ना हुआ ना, पहाड़ों में नहीं हुआ, प्यार में परमात्मा है। जब प्यार से उसका नाम उच्चारते हैं, हम नाम लेते हैं, तो जब डेरे में पहुंचे हजूर थोड़ा साइड पे हो गए। जब जोड़े घर उतार के लंगर घर जाने लगी संगत, हजूर जोड़े घर बैठ गए, उनके जोड़ों की सेवा कर रहे हैं। संगत उनको बाहर ढूंढ रही है, लंगर घर की तरफ ढूंढ रही है कि महाराज के दर्शन हो, कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। और बाबा बुड्ढा जी जब वहाँ पे पहुँचे हजूर के पास, कहने लगे महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? संगत की आंखें थक गई हैं आपको देखने के लिए, संगत आपको उधर ढूंढ रही है, आप यहाँ बैठे हो। हजूर बहुत मस्ती में और प्यार में हैं। कहने लगे बाबा बुड्ढा जी जरा अंतर की आंख से देखो, आप आंख वाले हो, अंतर की आंख से देखो मैं किसके जोड़े साफ कर रहा हूं। कहते मैं अपने नानक के जोड़े साफ कर रहा हूं। इस साथ संगत में बस करके मेरा नानक आया है, मैं उसके जोड़े साफ कर रहा हूं। भाव जे प्यार है, संगत को हजूर के लिए प्यार है, हजूर को देखने के लिए उनकी आंखें खुली हुई हैं, उनको ढूंढ रही हैं उनकी आंखें। और हजूर जो हैं वो संगत में से उस मालिक को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। वह यही जो प्यार है ना साध और संगत का, समझो कि यही उसके घर में परवान होता है। इसलिए साध संगत की वडियाई की जाती है। इसकी अंतर चाकरी करने के लिए मन लोचता है। फिर जीव खाली नहीं बैठता, जीव कहता है कि कुछ भी मुझे करने को मिल जाए, चाहे जोड़े साफ करूं, चाहे लंगर घर की सेवा करूं, चाहे मैं झाड़ू मारूं, बेशक बर्तन साफ करूं, टोकरी ढोलूं, भाव सब कुछ करने के लिए मन लोचता है कि ये सेवा मेरे परमात्मा की सेवा है। आम जीव अपने आप को सिर्फ आम बंदा ही समझता है, देखने वाले उसमें से परमात्मा को देख लेते हैं। ये संत महात्माओं की आंख देखती है कि वो कहाँ है।